जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं आपके प्रश्नों के जवाब लेकर। जैसे कि आपको पहले ही पता चल गया है, आज का प्रश्न अपना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिस पर हम क्या कहूँ, आपके इतने प्रश्न आए हुए हैं जिनका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। शायद मैं आज का अपना जो मुख्य बिंदु है उस पर जाने से पहले मैं चाहता हूं, आपके कुछ और भी बहुत से प्रश्न आए हुए हैं, थोड़ा सा उस पर चर्चा करना चाहूँगा। एक प्रश्न तो आपका तीसरे चैप्टर से काफ़ी बच्चों ने प्रश्न पूछा है, जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि वाला जो चैप्टर है। कहे सर आपने घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक तो पढ़ा दिए, लेकिन वितरण को प्रभावित करने वाले कारक नहीं बताए। हालांकि वीडियो में पढ़ाते समय मैंने ये बात कही है भी, जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, चाहे वो घनत्व के हो चाहे वितरण के हो, वो सेम ही होते हैं। जो वितरण को प्रभावित करेगा वो घनत्व को भी प्रभावित करेगा। तो उसमें आप कंफ्यूज मत हो, आप एक के हिसाब से अपने नोट्स प्रिपेयर करें। प्रश्न चाहे घनत्व का आए चाहे वितरण का आए, आंसर वही रहेगा। बस इतना कर सकते हैं, जहां वितरण लिखते हो वहां घनत्व लिख देना। और दूसरा, इसी चैप्टर से प्रश्न आपने बहुत से बच्चों ने पूछा है कि सर जनगणना तो 10 साल बाद होती है, आप जो विश्व जनसंख्या के जो आंकड़े बता रहे हो वो तो 2013 वाले बताते हो, जबकि जनगणना तो 2011 में हुई है। यहाँ आप क्लियर करें, हम यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है अपना, उसमें वर्ड की बात कर रहे हैं। हम जो 10 साल से जनगणना होती है वो इंडिया की बात करते हैं वहाँ पर। जैसे 2011 में हुई, अब 2021 में, जो 2020 में स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं चल पाई, तो वो अगले साल अप्रैल मई में स्टार्ट होगी, यानी थोड़ी लेट होगी इस बार जनगणना है, जो 10 साल बाद 21 वाली जो जनगणना है। तो विश्व जनसंख्या के आंकड़े अलग मैटर है, आपके सिलेबस में जो दिए गए आंकड़े हैं उन्हीं को इस्तेमाल किया गया। वहाँ पर हम 2013 की बात करेंगे। जैसे वहाँ भारत की जो जनगणना की बात की, 2013 में भारत की जो जनसंख्या है वो 127.6 करोड़ है। तो मुझे अच्छा भी लगा भी, बहुत से बच्चों ने जो सेकंड पार्ट है जहाँ इंडिया पॉपुलेशन की बात की गई, वहाँ देखा अरे वहाँ तो 121 करोड़ दे रखी है और सर हमें 127.6 करोड़ पढ़ा रहे हैं। लेकिन टाइम का फर्क है ना, वहाँ 2011 की बात करेंगे। जब हम सेकंड पार्ट में इंडिया ज्योग्राफी में पॉपुलेशन की बात करेंगे तो वहाँ हम प्योरली 2011 के आंकड़ों की बात करेंगे। लेकिन वर्ल्ड वाले में हम 2013 और कुछ चैप्टर में हम 2015 के जो आंकड़े हैं उनकी बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपकी बात क्लियर हो रही होगी, क्योंकि ये ज़्यादातर बच्चों के प्रश्न हैं। और एक शायद इसी चैप्टर में है, मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा, जन घनत्व वाला जो, हाँ इसी में है। जन घनत्व का एक सवाल है जिसमें 15 लाख में एक बिंदी कम रह गई, वो गलती हुई, लेकिन मैंने वहाँ पर पिनअप किया हुआ है कमेंट के अंदर, आप देखेंगे भी वो 15 लाख नहीं, वो 1.5 लाख है। क्योंकि मैंने बुक वाला ही एग्जाम्पल वहाँ आपको समझाना चाहता था। बुक वाला इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि कई बार परीक्षा में जो आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दिया होता है वही परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो वो मैंने कमेंट में पिनअप कर दिया था। और एक चौथे चैप्टर में, चौथा जो चैप्टर है जिसमें हमने जनसंख्या संरचना वाला जो आपका चैप्टर है, जनसंख्या संरचना में उसमें लिंगानुपात के जो आंकड़े हैं वो 2015 वाले हैं। और प्लस आयु संरचना वाले मैटर पे आपने ये कहा है कि सर आपने जो आंकड़े दिए आयु संरचना के वो हमारी किताब में अलग है और आपने वीडियो में अलग बनाए हैं। तो ये समस्या सिर्फ उन बच्चों को हो सकती है जिनके पास पुराने वाली बुक है। आप देखिएगा लिखा होता है भी ये बुक कब की पब्लिश की हुई है, तो वो बुक शायद आपके पास 2017 की होगी। 2019 में और अब लेटेस्ट 2020 में जो नई बुक आ गई है उसमें आंकड़े संशोधित कर दिए गए थे, कुछ त्रुटियां थी वहां पर। तो इसलिए जो वीडियो में जो मैंने आंकड़े इस्तेमाल किए हैं वो सही है, वो नए पाठ्यक्रमानुसार है, तो आप उनके हिसाब से ही जो डाटा है वो तैयार कर लें। और एक चीज़ मैं चैनल के बारे में आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। चैनल तो हालांकि बहुत पहले मेरे किसी दोस्त ने क्रिएट कर दिया था, जब मुझे इस
टेक्नोलॉजी की ABCD पता नहीं थी, क्योंकि कभी बहुत ज़्यादा पहले इंटरेस्ट नहीं था इस चीज़ में। तो लेकिन मैंने पहली बार वीडियो जो अपलोड किया इसके ऊपर, जो बनाया पहली बार, वो था राजस्थान दिवस 30 मार्च 2020। इसी कोरोना काल में मैंने पहली बार कोई वीडियो बनाकर इस पर अपलोड किया था 30 मार्च 2020 से। और जब मैंने स्टार्टिंग किया था तो जो मेरे खुद के इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जैसे मेरा साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है, केमिस्ट्री में है, ये भी मेरा सब्जेक्ट रहा है, और बायोलॉजी में उनके बारे में भी, और साथ में भूगोल के सौरमंडल को लेके मैंने फर्स्ट जो वीडियो है वो इसके ऊपर बना के अपलोड किया था। और मैं आपको बताऊं, फिर बाद में मैंने पर्टिकुलर, क्योंकि +2 बोर्ड भूगोल का पेपर है वो नहीं हुआ था कोरोना की वजह से, तो मुझे ये था भी बच्चों को संभालना है, उनकी तैयारी डिस्टर्ब नहीं हो, जिसकी बात मैं पिछली वीडियो में कर चुका था। तो उस टाइम मैंने जो भूगोल के जो टॉपिक बनाए हैं आप देखेंगे +2 के, वो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, तो पूरा चैप्टर नहीं करवाया था उस टाइम। और उसके बाद जैसे स्माइल प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया तो स्माइल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनका सॉल्यूशन मैं आपके सामने प्रस्तुत करता था। तो और मैं अब आपको ये कहना चाहूँगा, वो पिछले साल के बच्चों के लिए थे, ये नहीं है भी वो आपके लिए अब हेल्पफुल नहीं है। आप पढ़िए, उससे आनंद लीजिए, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन जो कई बार बच्चों के प्रश्न है कि सर हमें तो ये टॉपिक नहीं मिल रहा, ये टॉपिक आपने आधा ही क्यों पढ़ाया, तो वो टॉपिक पुराने बच्चों के लिए था जो +2 पास आउट हो गए हैं। उन बच्चों को भी बधाई, बहुत अच्छे नंबरों के साथ है। उन बच्चों ने +2 कर ली है, हो सकता है वीडियो देख भी रहा हो, जुड़ा हुआ हो अभी मुझसे, तो बहुत अच्छी बात है। तो आपके लिए मैंने एक सॉल्यूशन कर दिया उसके लिए, जो इस सेशन में 2020-21 के सेशन में जो +2 में बच्चा है उनके लिए मैंने, आप प्ले लिस्ट देखेंगे, आप ऊपर देखेंगे ना, वहाँ लिखा होता है होम वीडियो, तो आप वहाँ प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ पर प्ले लिस्ट खुल जाएगी। सभी लगभग हमने सभी तरह की प्ले लिस्ट वहाँ बना रखी है। तो आप देखेंगे कक्षा 12 भूगोल 2020-21 के नाम पर प्ले लिस्ट बनी हुई है। तो उसमें क्या मिलेगा आपको, उसमें आपको फर्स्ट सेकंड चैप्टर जो मैंने शुरू में पढ़ाया था वही है, उसके बाद फर्स्ट चैप्टर के 2 पार्ट जो हैं, तो वहाँ से लेके अब मैंने इस पर 10 चैप्टर पूरे कर दिए हैं। और अगले वीक में अपने मंडे से या ट्यूसडे से अपना 11वां चैप्टर है वो भी शुरू कर देंगे। तो 10 चैप्टर आपको वहाँ कंप्लीट मिलेंगे। मैंने जब प्लेलिस्ट बनवाई थी तब तो वहाँ सीरियल वाइज ही था सब कुछ, पर लेकिन शायद थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई, लेकिन उसमें आपको सारे चैप्टर हैं वो मिल जाएंगे, 1 से 10 तक के सारे कंप्लीट जो पार्ट्स है वो वहाँ पर मिल जाएंगे। फिर भी कोई समस्या हो तो आप मुझे वहाँ पर कमेंट करके बता दीजिएगा कि इसी तरह की कोई भी समस्या आ रही है आपको। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो समझ गए होंगे। जो बाकी के वीडियो हैं वो भी आपके ही सिलेबस के हैं, सिलेबस चेंज नहीं है। ये तो मैंने पिछली जो अपनी बात हुई थी इसी श्रृंखला का जो पहला पार्ट था अपना, उसमें अपने बात कर चुके हैं। सिलेबस चेंज नहीं है, सिलेबस सिर्फ 9वीं 11वीं यानी बोर्ड क्लासों में बात करें, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 9 से 12 में, तो 9वीं और 11वीं क्लास का ही चेंज है। 10वीं और 12वीं का सिलेबस है वो इस साल चेंज नहीं है। तो वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। वो प्रश्न जो है वहाँ स्माइल के जो प्रश्न है वो आपके लिए भी इस वर्ष के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वो तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट कर सकते हो, उनको सुनिए, पढ़िए, लाभान्वित हो सकते हैं। लेकिन आपके इस वर्ष के हिसाब से मैंने सीक्वेंस से स्टार्ट किया है। हाँ, फर्स्ट चैप्टर में जरूर आपके कई बच्चों का कमेंट था कि सर आपने उसका मानव भूगोल की प्रकृति और उसके इतिहास की बात है वो छोड़ दी थी। तो उस टाइम मैंने क्या किया, उस दोनों पार्ट में जो फर्स्ट चैप्टर है सभी बातों को शामिल कर लिया था। तो मुझे लगा भी, क्योंकि मैंने उस टाइम बोर्ड पेपर होना बाकी था, तो इस हिसाब से फिर भी आपको लगा है तो मैं बहुत जल्द उसका प्रकृति और इतिहास को बना के वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। आप बस मुझे सुझाव देते रहें, आपकी समस्याओं से अवगत करवाते रहें। मैं आपके साथ हूँ और आपके साथ रहूंगा। हाँ, ये समस्या आ जाती है, जैसे अभी बीच में 2-3 दिन वीडियो अपलोड नहीं हो पाई, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। तो इसका मतलब ये नहीं था भी मैंने वीडियो बनाना छोड़ दिया है। नहीं छोड़ूंगा। वो मांझी फिल्म का डायलॉग याद आ जाता है मुझे, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। जब तक मैं आपको सिरे नहीं चढ़ा दूंगा, आपके इस काम को, आपकी सफलता को, मैं आपका पिन छोड़ने वाला नहीं हूं। मत टेंशन लीजिए आप, मैं आपके साथ हूं एनी टाइम। टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं और
न चाहते हुए भी। मैं खुद भी दुखी था, अभी वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर भी जैसे ही परिस्थिति नॉर्मल हुई हमने सारा काम किया और एक ही दिन में फिर 2 वीडियो अपलोड किए। तो आप इस बात का मत टेंशन लीजिए, क्योंकि और कई बार क्या करते हो आप बच्चे, एक वीडियो अपलोड किया, आपने शायद पूरा देखा या नहीं देखा, वेरी गुड और सब करके, और फिर कह देते हो सर नेक्स्ट पार्ट कब आएगा। अरे भाई पहले पहला तो अपलोड जो किया है उसको तो आत्मसात कर लो, उसके तो नोट्स बना लो अच्छे से। या सिर्फ नोट्स बनाने के लिए ही आए हो +2 के अंदर? हमें सिर्फ नोट्स नहीं बनाने हैं, हमें पढ़ना भी है उनको। इसलिए वरना मेरे क्या, मैं तो रोज के कर दूं तो क्या कर लोगे आप उससे। मैं आज भी कहता हूं जो सिस्टमेटिक तरीके से चलेगा वो जीतेगा। मैं कहूं आज भी खरगोश हारेगा, कछुआ फिर जीत जाएगा, क्योंकि निरंतर चलता है, वो निरंतर मेहनत करता है। तो अपनी निरंतरता को बनाए रखें, न कि दूसरों से आगे मैं बहुत सुंदर नोट्स बना के देख मैंने इतने चैप्टर तैयार कर लिए और बात हमें एक भी ध्यान में नहीं है या एक भी समझी नहीं हमने। ऐसा मत कीजिए। और मैंने पिछली टॉकिंग में भी ये बात कही थी, नोट्स हमें बनाने हैं मिलके। आप सिर्फ मेरे पर डिपेंड नहीं रहे या किसी और पर भी डिपेंड क्यों रहें, वरना बहुत से कमेंट आ जाते हैं फलाने की नोट्स की PDF वहां मिलती है, सब कुछ रेडीमेड ही चाहोगे क्या। आजकल बड़ा दुख होता है ऐसे बच्चों को लेकर जो सिर्फ नोट्स के लिए, मैंने हमेशा अपने नोट्स खुद बनाए हैं, मेरे बच्चों को भी नोट्स बनवाए, उन्हीं से बनवाए हैं मैंने। तो आप कैसे हो गए हो? ऐसा कैसे हो सकता है? राजस्थानी ऐसे नहीं हो सकते, नहीं हो सकते ऐसे। आप सोचिए आप कैसे हो गए। आप ये चाहते हो टीचर है वही आटा है गेहूं लेके जाए चक्की के ऊपर पिसवा के लेके आ जाए, वही है वो आटे को जो जरूरत महसूस करे तो छान ले और छान के उसको गोंद के और वो लोई बना ले और फिर उस चकले के ऊपर उसको बेल लें और तवे के ऊपर सेक दें, रोटी तैयार हो गई। फिर रोटी को जो भी चूरमा चूरना है तो चूर लें किसी सब्जी में या घी में, तेल में, किसी भी चीज़ में जहाँ इच्छा है, या सीधी रोटी के साथ। तो आप ये चाहते हो वो टीचर ही आपके लिए रोटी वो चूरमा चूर दे उसके अंदर, जिसको पंजाबी में, क्योंकि मैं पंजाब के बॉर्डर के पास हूँ, वो चूरी कुटना बोलते हैं उसको, भी टीचर ही आपके लिए चूरी कूट दे और आप फिर क्या करोगे उसको, और फिर वही आपका चूरमे का बना के एक छोटा सा लड्डू और आपके मुंह में डाल दे। नहीं, आप उसमें भी क्या चाहते हो पता है? आप चाहते हो सर आप पहले अपने मुंह में डाल लो और पहले दांतों से इसको और छोटा कर दो और फिर निकाल के फिर मेरे मुंह में डाल दो, ताकि मुझे दांत भी नहीं लाने पड़े। ऐसा नहीं हो सकता। आज भी मैं पढ़ता हूं ना, बहुत बार घर वालों को हो जाता है, मैं आज भी पंखा बंद करके पढ़ता हूं। मुझे पता चलना चाहिए भी पढ़ाई क्या चीज होती है। मैं तो खुद हमेशा ऐसा रहा हूं, तो मैं तो वैसा ही सोचूंगा। आपके लिए हो सकता है मेरी बात से आप सहमत नहीं हो, आपको यूं लगे भी यार सर आप तो जिस मुद्दे के लिए आए तो उस मुद्दे की बात करो। मुझे पता है बहुत से बच्चे इन चीजों को नहीं सुनना चाहेंगे, उन्हें सब कुछ रेडीमेड चाहिए। लेकिन मैं तो मेरे उन बच्चों के लिए ये प्रयास कर रहा हूं जो दिल से मेरे से जुड़े हुए हैं, जिनको मेरे से बहुत उम्मीदें हैं। तो मेरे ऊपर कितना आपकी उम्मीदों की जो प्रेशर है भी, मुझे मेरे बच्चों की उम्मीदों पर खरा उतरना है। तो मैं आपके लिए बहुत पॉजिटिव हूं और मैं चाहता हूं मेरे बच्चे आप सब भी पॉजिटिव रहें इस चीज को लेकर। उम्मीद करता हूं मेरी बात समझे होंगे आप। अब एक बहुत ही जो आज का सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है, काफी टाइम हो गया आप ये सोच रहे होंगे सर मुद्दे पे आओ मुद्दे पे आओ, तो चलिए आपके मुद्दे की बात ही कर लेते हैं। आपका एक ही मुद्दा है, क्या सिलेबस कम होगा? इतने कमेंट आए हुए हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज आए हुए हैं, सर आप ये बताओ ना सिलेबस कम होगा क्या? हमें बहुत रिप्लाई देने का उस टाइम मन तो नहीं करता, लेकिन फिर भी देता हूं। अगर कम हो जाएगा तो क्या कर दोगे? बोलो भाई, क्या कर दोगे जब कम हो जाएगा? तो है कोई प्लान आपके पास भी कम हो गया तो क्या कर दोगे? तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हां सिलेबस कम होगा, कम होगा सिलेबस। क्योंकि आपके दिमाग में एक कंसेप्ट कहां से आया? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आया। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी क्या कहती है, उसने हमें पहले ही, क्योंकि अच्छी बात है मैं गलत नहीं कह रहा, सीबीएसई ने एक न्यूज आ गई थी जुलाई में, 5-7 जुलाई के आसपास ही भी सीबीएसई ने 30% है वो एनसीईआरटी का सिलेबस है वो इस साल के लिए
कम कर दिया है बोर्ड क्लासेस के लिए। तो अपनों को फिर मिल गया भाई, सीबीएसई ने कर दिया तो क्या आरबीएसई ने किया? राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर ने। इसका काम होता है क्लास 9 से 12 तक का सारा काम है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पास होता है। सिलेबस को लेकर, एग्जाम को लेकर, एग्जाम कंडक्ट करवाना, रिजल्ट अनाउंस करना, ये सारे डॉक्यूमेंट और हमें हमारे मार्कशीट प्रोवाइड करवाना, माइग्रेशन ये देना, ये सारे काम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का है। तो जब सीबीएसई ने 30% सिलेबस जुलाई में ही घोषणा कर दी और बता दिया भी क्या किस प्रकार से कम होगा, तो आरबीएसई ने अभी तक क्यों नहीं की? एक चीज तो मैं आपको कहूं, राजस्थान सरकार ने, शिक्षा विभाग ने इसकी प्रक्रिया है वो काफी टाइम से शुरू कर रखी है। 1 से 8 और 9 से 12 के लिए जो हमारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है आरबीएसई है, और साथ में उदयपुर वाला जो इंस्टीट्यूट SCERT, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च और ट्रेनिंग उदयपुर, जो मुख्यतः 1 से 8 का काम देखता है और ये 9 से 12 का देखता है ये काम। तो इन दोनों को इस बात के लिए पेपर वर्क स्टार्ट हो चुका है भाई, क्योंकि केंद्र में शिक्षा मंत्रालय ने हमें सब गवर्नमेंट्स को ये कहा है भी आप भी इस पर काम कीजिए, सिलेबस कम कीजिए, क्योंकि वर्किंग डे है वो स्कूल के कम होते जा रहे हैं। जुलाई चला गया, अगस्त चला गया, सितंबर में भी कोई संभावना नहीं है स्कूल की, तो यानी लगभग 3-4 महीने हम डिस्टर्ब रहेंगे तो बच्चों पर बाद में लोड नहीं आ जाए, इसलिए आप भी सिलेबस कम पर बात कीजिए। तो पेपर वर्क स्टार्ट हो गया है और अभी कुछ दिन पहले ही जो स्टेटमेंट आया था अपने बोर्ड अध्यक्ष श्री डीपी जारोली जी का, मैं आपको वो पढ़ के सुनाना चाहूँगा कि सिलेबस कम करना प्रस्तावित है। सत्र में विलंब के चलते हमारी 40% सिलेबस कम करने की योजना है। यानी सेंटर ने तो किया 30% और ये कह रहे हैं हम कितना परसेंट कम करेंगे, 40% सिलेबस है वो कम करने की योजना है। और कमेटी की बैठक के बाद सरकार के जैसे ही निर्देश होंगे उसकी पालना करेंगे। ये अभी कुछ दिन पहले का ही स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब सरकार के आदेश से विभागीय काम स्टार्ट हो गया है और टारगेट रखा है इन्होंने मोटा मोटा अभी भी 40% सिलेबस कम कर दिया जाए। अब इसके लिए क्या होगा, आपके और मेरे यहां कहने से ये कम नहीं हो जाएगा, पर एक प्रोसेसिंग होती है, उसके तहत ये प्रक्रिया चलती है। अब इसमें क्या होगा, विभाग है वो कमेटियों का गठन करेगा, सब्जेक्ट टीचर की, एक्सपर्ट की, सीनियर टीचर्स की जो टीम बनेगी, वो सेंटर ने किस प्रकार से क्या किया उसका अध्ययन करेगी, उसके अकॉर्डिंग है वो स्टेट में उस सेंटर वाली चीजों को लागू करेगा भी हमें किस प्रकार से कम करना है, कितना करना है, क्या हमें सारे कुछ चैप्टर कम करने हैं भी, चैप्टर कम करने हैं या चैप्टर के अंदर से टॉपिक कम करने हैं, इसका निर्णय क्या करेगी। इसके लिए जो सब्जेक्ट वाइज जो कमेटियों का गठन होगा वो कमेटी इस पर रिसर्च करके और फिर अपनी रिपोर्ट है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को सौंपेगा और एक विभागीय प्रक्रियाओं के तहत 40% सिलेबस है वो कम की बात आएगी, सब्जेक्ट वाइज आएगी। प्रत्येक सब्जेक्ट में भी हाँ इतने चैप्टर कम हो गए या इन चैप्टर के ये टॉपिक है वो इस साल के पाठ्यक्रम में नहीं रहेंगे। तो आप समझिएगा, अब ये नहीं हो जाए आपका अगला ही मैसेज आए सर फिर कौन कौन से चैप्टर हटेंगे। हालांकि मुझे मोटा मोटा आइडिया है कौन सा हटेंगे, लेकिन आइडिया से काम नहीं चलता। हम उसको मानेंगे जिस दिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो ये जारी कर देगा भी फला फला चैप्टर या फिर फला चैप्टर का ये टॉपिक है वो इस साल के पाठ्यक्रम में नहीं है, वो मानेंगे। कहीं हम आपस में डिस्कशन करके और ये डिसाइड कर लें भी यार शायद ये चैप्टर नहीं रहे, और अगर वो हटा नहीं तो हमें बाद में अफसोस रहेगा यार इससे अच्छा मैं पढ़ ही लेता, नोट्स ही बना लेता। तो ध्यान दीजिएगा, आप टेंशन मत लीजिएगा, सिलेबस कम होगा, 40% के आसपास कम होने की संभावना है। तो यानी अपने लगभग 25 लेसन हैं, उन 25 लेसन में और 3 वर्ड के मैप के क्वेश्चन भी होते हैं। 25 चैप्टर में से आपके अगर ये 40% वाली बात लागू होगी तो कम से कम है वो 8 से 10 चैप्टर, 7 भी हो सकते हैं, 7 से लेकर 10 तक चैप्टर है वो कम हो सकते हैं, चैप्टर की बात आएगी तो। हाँ, दूसरा ये नहीं है भी सिर्फ चैप्टर कम होंगे, ये ऑप्शन भी है भी चैप्टर कम नहीं किए जाएं और चैप्टर के अंदर से टॉपिक कम कर दिए जाएं।
तो उसके बाद इसी अनुपात में वो टॉपिक कम कर दिए जाएंगे। क्योंकि सिलेबस किस लिए होता है? सिलेबस होता है सब्जेक्ट को गहनता से समझने के लिए होता है। तो वो एक्सपर्ट टीम जो बैठेगी वो डिसाइड करके बताएगी भी हम चैप्टर कम करें या टॉपिक कम करें। तो इसलिए मेरा मानना है, व्यक्तिगत मेरा है भी, आप इस पर अभी क्यों काम कर रहे हो? आप समझिए बेटा, आप अभी इस चीज के बारे में क्यों सोच रहे हो भी सर कितना कम होगा तो कौन सा होगा? मैं तो यही कहूंगा, कम होगा तो सिर्फ किस साल के लिए होगा? ध्यान दीजिएगा, सिर्फ इस साल के लिए होगा। अगले साल जब आप कॉलेज में चले जाएंगे तो क्या आपको लगता है भी यहां से जो चैप्टर कम हो गया, फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण से समझिए। जैसे हमने एक चैप्टर पढ़ा द्वितीयक व्यवसाय, फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा भी ये हट गया, ध्यान दीजिएगा भी, ये चैप्टर हटा दिया, ये चैप्टर हट गया, आप खुश हो गए, चैप्टर कम हो गया, वेरी गुड, हो भी लो राजी, अभी भी हो लो। और अगले साल आप कॉलेज में जाओगे तो कॉलेज में भूगोल तो यही रहेगी, यही टॉपिक रहेंगे, थोड़ा सा विस्तार बढ़ जाएगा। तो जब वहां पर इसके बारे में आपने यहां छोड़ दिया, छोड़ो यार प्लस 2 में बोर्ड में आएगा ही नहीं, वहां आएगा तो सोचिएगा तो रट्टा ही मारोगे। फिर आप आरएस और आईएएस का मत सोचना या किसी बड़े कंपटीशन को फाइट करना मत सोच लेना, आप भी औरों की तरह घोटे ही मारोगे, रट्टाफिकेशन ही करोगे। तो सिलेबस तो इस साल कम होगा, आगे थोड़ी कम हो जाएगा, कंपटीशन में थोड़ी कम हो जाएगा। तो अभी आपके पास कहां इतना प्रेशर है भी आप इतना अपने दिमाग पर, हाँ मैं ये कह रहा हूं कम हो जाएगा, आपका काम है ये खुशी, इस खुशी में पढ़ लो यार। जब कह दिया जाता है ना भी आप याद करो, आपको कह दिया जाता है टीचर भी बेटा ये चैप्टर याद कर लो, वो नहीं होता, और दूसरी घर पे किताब पढ़िए वो सारी याद कराते हो। तो अब तो अगर जैसे कोई चैप्टर हट गया तो आपको तो पढ़ने में भी आनंद आएगा, यार मेरा मन कर रहा है जैसे इस चैप्टर को मैं पढ़ लूं, तो पढ़ लो ना। अब कम से कम परीक्षा में नहीं आए तो बाद में छोड़ देंगे, 6 महीने बाद पढ़ना छोड़ देंगे, लेकिन 6 महीने में 1-2 बार उसको पढ़ेंगे, कुछ चीजें दिमाग में रहेगी, कंसेप्ट तो क्लियर रहेगा। जब आगे किसी कंपटीशन में या कॉलेज लाइफ में अपने इस सब्जेक्ट में जाएंगे तो हमें समझने में दिक्कत नहीं आएगी, हम औरों से श्रेष्ठ रहेंगे वहां। मुझे अच्छा लगा जो बहुत से बच्चों के ये मैसेज भी है, सर हमें सिलेबस कम होने से मतलब नहीं है, हम तो पढ़ना चाहते हैं आपसे, अच्छा लगता है। लेकिन ज्यादातर लोग तो सर सिलेबस कम होगा क्या सिलेबस बदल गया क्या? जबकि मैं कह रहा हूं बार बार सिलेबस नहीं चेंज है बोर्ड क्लासेस का, न 10वीं का चेंज है न 12वीं का चेंज है। दूसरी बात आज ये भी क्लियर कर रहा हूं भी सिलेबस कम होगा, और जैसे कि बोर्ड अध्यक्ष ने बताया भी हमारी प्लानिंग है 40% कम करने की प्लानिंग है, बाकी तो जो कमेटी बताई हो सकता है 30% ही कम करे, हो सकता है 35 कर दे, 45 कर दे, वो इस बात पर डिपेंड करेगा भी स्कूल ओपन कब होंगे, कितने दिन स्कूल और लगना है, इस बात पर डिपेंड करेगा। इसलिए ध्यान रख, मैं आपको बताना चाहूंगा अभी भी अगले महीने 1.5 महीने ये बात आपको क्लियर नहीं हो पाएगी भी कितना कम होगा और कौन कौन से चैप्टर कम होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती है भी पहले ये डिसाइड हो जाए भी स्कूल कब ओपन होंगे। जब स्कूल ओपन होंगे तो उस हिसाब से ही हम बताएं बच्चों को भी इतना सिलेबस आपका कम होगा। तो आप ये भी मत उम्मीद रखना भी अगले महीने 1.5 महीने में भी आपको ये कभी पता चल पाएगा भी कौन से चैप्टर और कितने कम होंगे, नहीं पता चलेगा। तो मैं आपको आपके एक हितैषी, एक आपके टीचर की हैसियत से, और या यूं कहूं मेरे हक से, मैं आपको ये कहना चाहता हूं आप पढ़ते रहिए बेटा। मैं हमेशा बोलता हूं ना, पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा, आप पढ़ें आप। और बड़ा और ही शानदार बात और बताना चाहूं आपको, कुछ बच्चियों का मैसेज क्या है, सर 2021 बोर्ड परीक्षा के इंपोर्टेंट बता दो। धन्य हो अगर मेरे सामने हो तो मैं उनके चरण छू लूं। कहा तो ये जाता है भी स्टूडेंट है वो अपने टीचर के चरण छूता है, लेकिन ऐसे कमेंट देख के तो मुझे लगता है हृदय से ये बात भी मैं उनके चरण छू लूं भी प्रभु आप कहां रह गए थे इतने टाइम, मैं भी इस ज्ञान से वंचित रह गया आपके। 2021 के इंपोर्टेंट अगस्त में ही बता दो सर, तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हो? हम जनवरी फरवरी में पढ़ेंगे इंपोर्टेंट, क्योंकि हम पास होने वाले हैं। हमारे कोई सपने नहीं है, हमारे कोई विजन नहीं है, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कोई सपने नहीं देखे हैं।
हम सोसाइटी में कुछ नहीं करना चाहते, हम मटर मस्ती करना चाहते हैं, हम यूट्यूब के ऊपर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ऊपर अननेसेसरी बातें करना जानते हैं। और यही तो चाहती है दुनिया, यही तो डेवलप कंट्री चाहते हैं भी। इंडियंस के पास सबसे बड़ी ताकत क्या है? उसकी एजुकेशन, उसका काम के प्रति जो समर्पण है वो इंडिया की पावर है। बस उसको खत्म करने के लिए ही तो ये सारा सिस्टम चल गया। बहुत लत लगाई गई हमें इंटरनेट की, अच्छी बात है, पॉजिटिविटी बहुत है, लेकिन नेगेटिविटी भी तो आई। इस पर जो गलत चीजें प्रसारित हो रही है उनको रोकने के लिए आज भी कुछ नहीं हुआ। कितना पेरेंट्स डरता है जब अपने बच्चे को मोबाइल देता है, अपनी बच्चियों को मोबाइल देता है भी। यार ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसकी जो इसमें प्रॉब्लम्स हैं, इसमें बहुत गलत चीजें जो है, कैसे मैं अपने बच्चे को बचाऊं उससे? आप क्या सोचते हो? आपके माँ बाप, ये टाइम आपका भी आएगा बेटा। और जब आप अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए टेंशन रखेंगे, सोचिएगा 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद कितना चेंज आ जाएगा। जो पिछले 8-10 साल में जो चेंज हुआ, कितनी दुगनी स्पीड से, तो आगे मानिएगा हमारे अंदर जो कल्चरल जो चेंज आ रहा है वो कितनी स्पीड से चल रहा है। क्या आप संभाल पाएंगे? क्या आप चाहेंगे आपके बच्चे कभी गलत हो? बस ये डर ही तो है। अरे क्या कर रहे हो, 2021 के इंपॉर्टेंट पूछ रहे हो भाई? बेटा समझ तो लो टॉपिक क्या है। आपके एक ही रहती है, इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर करवा दो। तो भाई स्माइल वाले पढ़े, आप पढ़ते रहे, उनको इसी चैनल पे पढ़िए, पढ़ते रहिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा नोट्स दे दो सर, मैंने उसका बहुत बढ़िया एग्जांपल आपको दिया भी। आजकल के स्टूडेंट क्या चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं जो दिल से मेरा स्टूडेंट मेरे से जुड़ा है वो कभी ऐसा नहीं चाहेगा। वो मेहनत करेगा, आपको खुशी होगी बेटा जिस दिन आप कामयाब होंगे। आपको ये एहसास रहेगा भी मैंने बहुत मेहनत की थी, और मेहनत का हक हमेशा मिलता है, ईश्वर कभी नहीं रखता। आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। हम टीचर्स आपके पथ प्रदर्शक हैं, हम आपको सिर्फ गाइड कर रहे हैं। चाहे मैं हूं, चाहे आपका स्कूल का टीचर है, सब। और हमारे पास देखिएगा गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं। गवर्नमेंट स्कूल में हमारे पास देखिए किन परिवारों के बच्चे आते हैं, बहुत ही वीकर सेक्शन से बच्चे आते हैं, लेकिन उनमें जज्बा बहुत होता है पढ़ने का, बहुत जज्बा होता है। जब मैं 5 साल बाड़मेर में रह के आया हूं, बाड़मेर में जॉब किया है, मैंने बहुत कुछ सीखा वहां के बच्चों से। उनको बताया जीवन कैसे जीना, एक पढ़ा लिखा कैसे हो, तो उनमें बहुत चेंज आया। आज भी उन बच्चों के फोन आते हैं, अच्छा लगता है, यूं लगता है भी हमने बच्चों के दिल में राज किया है। और तो वो चीजें हमें और प्रेरित करती है, वो एक मोटिवेशन है हमारे लिए भी, हम हमारे बच्चों के लिए और अच्छा कैसे कर सकते हैं। इसलिए आज भी मैं पढ़ता हूं, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, बिना पढ़े नींद नहीं आती। मैंने लत लगाई है पढ़ने की, किसी ने मोबाइल फिल्में देखने की लत लगाई है, किसी ने पबजी खेलने की लत लगाई है, लेकिन मैंने तो पढ़ने की लत लगाई है। और मेरे टीचर्स को मुझ पर प्राउड रहता है। आज भी मेरे टीचर को मुझ पर जब मिलते हैं उन्हें फक्र महसूस होता है भी मेरा बच्चा, मेरे से पढ़ा हुआ बच्चा आज इस मुकाम पर है और वो और अच्छा समाज में कुछ कर रहा है। बहुत अच्छा लगता है। कौन नहीं चाहेगा अपने गुरु से ऐसी सकारात्मक बातें सुनना। तो आज आपको आपके बहुत बड़ी प्रॉब्लम शायद सोल्व हुई होगी, समझ रहेंगे आप इस चीज को। आपका सिलेबस कम होगा, लेकिन हमें नहीं सोचना है, जब जरूरत होगी तब देखेंगे कब कम होगा, कितना होगा, क्या होगा। अब एक चीज और सोच लिए, ये एक खुशी भी है भी 40% कम हो रहा है, लेकिन सिलेबस कम होने से आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, थोड़ा उस पर भी तो बात कर लें। आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिएगा, जब सिलेबस कम होगा, आपको पता है बोर्ड के अंदर आपका जो पेपर होता है वो 56 अंक का होता है, प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट का। 14 नंबर है वो स्कूल से और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। ये प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट की बता रहा हूं। बोर्ड का जो पेपर होगा वो 56 नंबर का ही होगा, ध्यान दीजिएगा। सिलेबस भले ही कम हो जाए, लेकिन पेपर है वो 56 नंबर का ही होगा, यानी वो पूरा रेशो 100 का 100 ही रहेगा, 100 का 100 ही रहेगा। आपको पता है उससे क्या फर्क पड़ेगा?
शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं तो चाहता हूं सिलेबस बड़ा हो, ताकि हमें परीक्षा में सिलेक्टेड चीज पढ़नी पड़ती है। सिलेबस जितना बड़ा होता है ना, नुकसान नहीं होता, फायदा होता है। उस बड़े सिलेबस में सिर्फ महत्वपूर्ण चीजें आप पढ़ के जाओ, बहुत अच्छे नंबर बना लोगे। जो बच्चा बड़े सपने हैं उन्हें तो हर चीज पढ़नी है, वो तो चाहे 12वीं में पढ़े चाहे कॉलेज में जाके। लेकिन जिन बच्चों के सिर्फ नंबर बनाने की दौड़ रहती है, तो बड़े सिलेबस में नंबर बनाना आसान रहता है। सिलेबस कम हो जाएगा, सिलेबस कम हो जाएगा तो आपके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। किस चीज का प्रेशर बढ़ेगा? आपके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा उस चैप्टर की एक एक लाइन को याद रखने का। जैसे सपोज करें भी कोई भी यूनिट है, एक यूनिट ले लेते हैं कोई भी, सपोज करें पहली यूनिट ही मान लें, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, सिलेबस हटने की बात नहीं कर रहा, समझ लीजिएगा। फर्स्ट यूनिट में 2 चैप्टर हैं, ठीक है भी, हमने एक एग्जांपल ले रहा हूं, सिर्फ भी एक यूनिट है, उस यूनिट में 2 नहीं 3 मान लेते हैं, कितना भी कर लो। एक यूनिट है कोई भी और उसमें 3 चैप्टर है, और वो चैप्टर 6 अंक के हैं फॉर एग्जांपल, और आपके इसमें से 2 चैप्टर हट गए या एक हट गया, तो कितने बचे? 2 हट गए तो 1। अब वो एक चैप्टर कितने नंबर का हो गया? 6 नंबर का हो गया। इसका मतलब भैया उस चैप्टर की एक एक लाइन, क्योंकि उसमें छोटे प्रश्न भी आएंगे, 2 नंबर वाले भी आएंगे, 3 वाले भी आएंगे, 4 वाले भी आ सकते हैं, तो यानी इस चैप्टर की एक एक लाइन याद रखनी पड़ेगी। जब सिलेबस ज्यादा होता है तो हम क्या रहते हैं, कंसेप्ट को क्लियर करके मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देते हैं, और उसके हिसाब से परीक्षा के अंदर हम उत्तर लिखाते हैं और अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो सिलेबस कम हो इसके लिए खुश हो ले, लेकिन सिलेबस कम होने से आपको जो बचे हुए सिलेबस हैं, जो बचा हुआ सिलेबस होगा, वो अक्षरश याद करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर कम नहीं होंगे। पेपर बोर्ड का उतने ही नंबर का होगा जितने का होना चाहिए। जैसे जिस चैप्टर में से कभी एक एक नंबर के नहीं आए, हो सकता है उसमें से अब खूब सारे एक एक नंबर के प्रश्न आ जाए। तो एक चीज ध्यान रखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, कुछ अच्छा होता है तो कुछ बुरा भी। तो इसलिए आपको एक यही सलाह मैं बार बार दे रहा हूं, आज बहुत बार रिपीट किया इस बात को, कम होना है हो जाएगा, एक्सपर्ट को करना है कर देंगे, जिस दिन हो जाएगा उस दिन हमें बता देंगे। इसलिए इस पर आज से सोचना बंद कीजिए। और दूसरा, आपकी ही मांग पर आपने जो सिद्धिविनायक संग्रिया यूट्यूब चैनल को, मुझे, मेरी टीम को जो प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस चैनल को बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा जगह फैलाया, और रोज़ नए बच्चे जुड़ते हैं चाहे यूट्यूब पर, तो अच्छा लगता है भी। और इसका सारा श्रेय जाता है भी आज से पहले तक जुड़े वो सारे बच्चे जिनको लग रहा है भी इस चैनल के ऊपर जुड़े हुए जो व्यक्ति है वो दिल से काम करते हैं, क्योंकि दिमाग से तो पैसे कमाए जाते हैं, हम पैसा नहीं कमाना है। आज हम कामयाब हैं। आज मैं, मिसेस, दोनों लेक्चरर हैं, वो पॉलिटिकल साइंस के हैं, मैं ज्योग्राफी से, और क्या चाहिए? बस हम हमारे बच्चों के साथ दिल से काम किया है, उनकी दुआएं हमें लगी है, आज हम कामयाब हैं। उनके लिए मेरे सभी स्टूडेंट्स का दिल से थैंक यू। तो हमारा फर्ज है आपके एहसान को उतारने के लिए मैं क्या कर सकता हूं। हालांकि किसी का एहसान नहीं उतरता, लेकिन फिर भी कोशिश तो भी, मैं प्रतिफल, आप मुझे गुरु दक्षिणा दे रहे हैं, मैं मेरे स्टूडेंट्स के लिए कहता हूं भी मैं आपको कुछ दक्षिणा दे सकूं, उसके एवज में मैं ये हूं भी जितने ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट का हम भला कर सकें उसके लिए प्रयास करें। आपकी भी इच्छा थी, आपके भी इतने कमेंट थे, हमें मजबूरन सोचना पड़ा भी क्यों न हम दूसरे सब्जेक्ट भी इस चैनल पे स्टार्ट करें। हमने हिस्ट्री स्टार्ट कर दी है, आपने उसके सिलेबस के बारे में पढ़ लिया, उसका पहला पार्ट आपने पढ़ लिया। मेरे मित्र जगमोहन सर बहुत अच्छे हिस्ट्री के बहुत अच्छे टीचर हैं, आगे भी और साथी मेरे इसी कंपेनिंग में जुड़ रहे हैं, इस चैनल से जुड़ रहे हैं। तो प्रयास कर रहा हूं, एक दिन में संभव नहीं हो रहा है सब कुछ भी मैं ये कर दूं। जगमोहन सर ने बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, और अच्छा लगा एक ही दिन में जब हज़ारों व्यूज़ उस पर मिले और सैकड़ों कमेंट उस पर आए भी, कहा भी सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, तो उन्हें भी एनर्जी मिली।
आप इसी प्रकार से हमें मोटिवेट करते रहें, क्योंकि सामने तो मोबाइल है, हम फील कर रहे हैं एक फीलिंग, आप भी वो फीलिंग लाएं अपने दिल में भी। आपका टीचर आपके सामने अगर उसको अच्छा पढ़ाया है, कुछ अच्छा किया है, तो कुछ अच्छा बोल सकें, क्योंकि जब क्लासरूम में होते हैं, लाइव क्लास में, उसमें जब आप बिल्कुल सामने बैठे होते हो तो आपका चेहरा हमारे लिए मोटिवेशन होता है, उसकी मुस्कुराहट हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा मोटिवेशन होती है। उस टाइम बोलने की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ भी बोलना नहीं है, कुछ लिखना है अपने टीचर के मोटिवेशन के लिए, वो आपके लिए और अच्छा कर सकें। हर किसी को अभी प्रेरणा की ज़रूरत होती है, मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल। इंटरनल तो जब हम काम कर ही रहे हैं उस इंटरनल से, एक्सटर्नल जो आपसे हमें मोटिवेशन मिलता है वो हमें और आगे तेज तीव्र गति से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो अब जो हमारा जो सिस्टम है थोड़ा सा उस पर बताना चाहूँगा। कोशिश तो रहती है अभी ज़्यादा से ज़्यादा हम वीडियो अपलोड कर पाएँ, लेकिन मैंने कहा भी हमारा शेड्यूल ही उस तरीके से है, स्कूल भी जाना है, सारा शेड्यूल के हिसाब से भी अब कल से भी एक दिन हिस्ट्री की क्लास और एक दिन ज्योग्राफी की, हो सकता है बीच बीच में डबल क्लासेस भी हो जाए, और आप बस कोऑपरेट कीजिएगा। फिर भी आपका कोई सुझाव है आप कमेंट डालिएगा, हम जरूर उस पर विचार करेंगे। आपके मन में और भी किसी तरह के कोई प्रश्न हैं आप बोलिएगा। आप ये मत सोचिएगा भी सर ये कहेंगे भी फलां बच्चे ने ये, मैं किसी का नाम लेके नहीं कह रहा भी उस बच्चे ने ये कहा, नहीं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, आप में हिम्मत तो है भी, आप अपनी बात लिख तो सकते हो, बहुत से लोगों में तो हिम्मत भी नहीं होती। अच्छा लगता है कोई अपनी बात कहे, आप इंसल्ट का और ये मत सोचिएगा। स्टूडेंट को, मेरा मानना है हमेशा स्टूडेंट को कभी सोचना ही नहीं चाहिए भी मेरी इंसल्ट होती है। आज का टाइम तो ये है, मार धाड़ कुछ रही नहीं। मुझे याद है 7वीं क्लास तक इन हाथों पर बहुत डंडे खाए हैं, बहुत, और धन्यवाद बोलता हूँ उन गुरुओं को, चरण स्पर्श है उनको, जिन्होंने पहले बहुत एक एवरेज से स्टूडेंट को उसकी लाइफ चेंज कर दी, जो आज आपके सामने इस तरीके से बोल पाने की हिम्मत कर रहा है, वो मेरे टीचर्स की वजह से। आज तो ऐसा कुछ है ही नहीं, मार धाड़ कुछ है ही नहीं, क्योंकि आज के बच्चों में समझ बहुत है। हमारे टाइम तो कुछ जो इधर उधर से पता चलता, आप तो टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे पास नॉलेज बहुत ज़्यादा हो चुका है, हम बहुत आगे आ चुके हैं। तो एक दिन एक सब्जेक्ट, दूसरे दिन दूसरा सब्जेक्ट, इस तरीके से हम करेंगे। और प्यारी बात और बताना चाहूँ, बात बीच में छोड़ रहा हूँ, बहुत कुछ अंदर चल रहा है, बहुत सी बातें करना चाहता हूँ। काश कभी ऐसा हो, आप सब मेरे बच्चे जो YouTube से मेरे साथी जुड़े हुए हैं, हम गेट टू गेट हों, सामने बैठे हों और ऐसे बात करें, एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंस साझा करें। लेकिन अभी तो यही टेक्नोलॉजी है, इसी के साथ जीना है, इसी में फीलिंग करता हूँ। आप बैठे हो, बहुत कुछ बोलना चाह रहा हूँ, इसलिए बस चाहकर भी छोड़ रहा हूँ बातें भी। बस बहुत 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 हुआ, बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा टाइम दिया है। और एक प्रश्न जो आपको मैंने बहुत दिन पहले कहा था, बहुत जल्द हम टेस्ट प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, तो वो टेस्ट प्रक्रिया का पैटर्न क्या रहेगा, किस तरीके से, वो मैं अगले संडे को अपने बात करेंगे उस मैटर को लेके। एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहूँगा, आप भी थोड़ा सा मुझे सुझाव दीजिएगा, मेरे भूगोल के साथी या और भी कोई मेरे दोस्त जो चैनल पे जुड़े हैं, और आप सब बच्चों से मैं टेस्ट सीरीज़ को किस तरीके से, क्योंकि मुझे सिर्फ ऑब्जेक्टिव की बात नहीं करनी है, मैं बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग स्टार्ट करना चाहता हूं। मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, जो है वो मैं अगले संडे आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो मैं चाहता हूं उससे पहले आप मुझे सुझाव दें, ताकि जो मैं सोच रहा हूं और जो आपकी थिंकिंग, हो सकता है आपका तरीका मेरे से कहीं ज़्यादा बेस्ट हो, तो फिर मैं उस तरीके पर बात करूंगा। और कोशिश यही है फिर उससे अगले जो संडे आ रहा है वहाँ से अपनी रेगुलर टेस्ट सीरीज़ हर संडे टू संडे कोशिश रहेगी भी हम शुरू कर दें। तो मैं चाहता हूँ आप चैप्टर वाइज लेसन को अच्छे से वीडियो की सहायता से, बुक की सहायता से, या वीडियो से ही आप नोट्स बना लें, बुक को एक बार रीड कर लें, 2 बार रीड कर लें, और पागलपंती मत करें, बस पागलों की तरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इंजॉय कीजिएगा इसके साथ। और फर्स्ट चैप्टर से आप रिवीजन के उद्देश्य से पढ़ते जाएं, ताकि आपकी अभी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। मैंने कहा अगर सिलेबस कम होगा तो आपके ऊपर एक एक चैप्टर को अच्छे से याद रखने का प्रेशर होगा, हम उसको अभी से स्टार्ट करते हैं।
क्योंकि और एक दो बच्चे ने तो क्या लिखा मुझे, सर अगस्त जाने को है, सिलेबस तो अभी बहुत पीछे चल रहा है। भाई 25 में से 10 पूरे हो चुके हैं, धन भाग, कहाँ पीछे चल रहा है सिलेबस। हम तो सरकारी हैं भाई, सिस्टम से सोचते हैं। हमारा उद्देश्य रट्टाफिकेशन नहीं होता, हमारा तो रहता है समझ बच्चे में हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएं ताकि वो आगे बढ़े, जहां भी जाए अपनी छाप छोड़े। क्योंकि रट्टे वाले तो उस खरगोश की तरह है जो बहुत कुछ दूर भाग के थक जाएगा, लेकिन हमारा सरकारी का उस कछुए की तरह दौड़ेगा। वो खरगोश की तरह हो गया और ये कछुए की तरह जो कंटिन्यूअस चलेगा और 100% जीत कर आएगा। तो मैं चाहे इस चैनल पे निजी इंस्टीट्यूट के हो चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के हो, मैं चाहता हूँ पढ़ने का सिर्फ ढंग बदले। और ये भी नहीं है भी मैंने कह दिया वो श्रेष्ठ है, नहीं, मैंने मेरी बातें, मेरा तरीका आपके सामने रखा है, पर आप मनन जरूर करें और आपको जो चीजें अच्छी लगे उनको एक्सेप्ट करें। बस परिवर्तन जीवन का नियम है। बहुत अच्छा लग रहा है, काफी जी मन करता है हर संडे डेली बात करें, लेकिन न तो आपके लिए संभव है न मेरे लिए ऐसा संभव है। लेकिन जैसे ही आपसे इस तरीके से बात के उद्देश्य से आपके सामने आता हूं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत से कमेंट आपके आ रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना प्रेम आप दे रहे हो। मैसेज वही, खूब लाइक्स मिल रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, सब्सक्राइब करवा रहे, दोस्तों को भेज रहे हैं, मुझे रिपोर्ट कर रहे हैं, सर मैंने इतने दोस्तों को भेज दिया। मुझे भी अच्छा लगता है, क्यों नहीं लगेगा अच्छा, क्योंकि वहाँ ज़्यादा होने का मतलब है आप, मतलब मेरी जिम्मेदारी बढ़ रही है, वो मेरे लिए मोटिवेशन है। उसके लिए भी आप सबका धन्यवाद। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। आप सब ने बहुत प्यार मिला है आपसे, उसके लिए मैं सिद्धिविनायक संग्रिया के पूरे टीम की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले संडे को अपने टेस्ट सीरीज या आपके और कोई प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों को लेके। उम्मीद करता हूं आज आपसे जुड़ने का, आपको हमसे जुड़ने का जरूर फायदा मिलेगा, मिला होगा, मिलेगा क्या, मिला होगा आपको। तो एक बार फिर मिलते हैं अगले संडे को। हालांकि बीच में अपने जो रूटीन क्लासेस हैं वो चलती रहेगी। मन तो नहीं कर रहा लेकिन जाना है, तो पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।